हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते ही है कि हमारे शास्त्र के हिसाब से एकादशी व्रत यानी कि एकादशी फास्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इट इज़ बिलीव टू बी अ डे व्हेन वन कैन अटेन स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन थ्रू फास्टिंग, प्रेयर एंड एक्ट्स ऑफ चैरिटी। अगली आने वाली एकादशी का नाम है शततिला एकादशी। इस एकादशी की व्रत कथा को स्वयं श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। तो आइए सुनते हैं शततिला एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक वयोवृद्धा ब्राह्मणी रहती थी। वो अपना ज्यादातर समय प्रभु के नाम का स्मरण करने में बिताती थी। धर्म का आचरण करते हुए वे अनेक व्रत करती और श्री हरि विष्णु को पूजती थी। वे श्री हरि विष्णु की परम भक्ति थी। उन्होंने अपने जीवन काल में व्रत तो अनेक किए पर कभी दान को महत्व नहीं दिया। एक समय उन्होंने 1 महीने तक भगवान विष्णु के लिए व्रत किया तथा उनका पूजन किया। यह देखकर भगवान ने उनके कल्याण के लिए एक दिन साधु का वेश धारण किया और उनके द्वार पर जाके भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने उस साधु से पूछा कि वे कौन है और वह कहाँ से आए हैं। बार बार पूछने के बाद भी भगवान ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर वो ब्राह्मणी क्रोधित हो गई और गुस्से में उन्होंने एक मिट्टी का ठेला साधु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। साधु के वेश में आए विष्णु भगवान ने वो मिट्टी का ठेला लिया और वो वहां से चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के अच्छे कर्मों के अनुसार उन्हें अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जब वे स्वर्ग लोक गई तो उनके लिए एक घर था वहाँ। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि घर अंदर से एकदम खाली था। ना अनाज, ना बर्तन, कुछ भी नहीं था। यह देखकर वे बहुत दुखी हो गए और सीधा पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने भगवान से कहा कि मैंने पूरे जीवन में इतने व्रत किए, आपका पूजन किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? तब भगवान ने उनसे कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ब्राह्मणों को कभी अन्न दान नहीं किया। इसी वजह से उन्हें स्वर्गलोक में जगह तो मिली परंतु खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। तब ब्राह्मणी ने अपने दुख का उपाय पूछा और भगवान ने उनसे कहा कि कुछ समय के बाद देव कन्याएं आएगी तो अपने घर का दरवाजा ना खोले और उनसे शततिला एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद ही दरवाजा खोले। कुछ समय बाद देव कन्याएं आई और ब्राह्मणी ने उनसे शततिला एकादशी की व्रत कथा के बारे में सुना। कथा सुनने के बाद उन्होंने इस एकादशी का नियम पूर्वक से पालन किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अनेक अन्न धन तथा अन्य भोजन सामग्री की प्राप्ति हुई। शततिला एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व माना गया है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। So consider observing the upcoming Ekadashi by fasting and engaging in acts of charity such as donation of food or clothes and try to chant as many rounds as possible of Hare Krishna महामंत्र। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप चैंटिंग हरे कृष्णा।